अच्छा रहमान बेटा, आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, मैं सुनूं। वाशरूम में क्या? वाशरूम मैंने सुनी नहीं। वाशरूम में भी इंट्रोडक्शन है क्या? जी जी, आपके पास इंट्रोडक्शन देखा पाकिस्तान आर्मी एएफएनएस की इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं आप, है ना? जी जी। ठीक है बेटा, पाकिस्तान में एएफएनएस की इंटरव्यू आपने लिखा है। माई सेल्फ रहमान अदनान, आई एम फ्रॉम पेशावर, आई कंप्लीट माई मैट्रिक इन साइंस एंड medicals. I can speak English also. I am punctual, disciplined and able to work in any environment. Well done. ये पॉइंट है ना, ये पंच पॉइंट होता है कि आई एम पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड एबल टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट। डिसिप्लिन की स्पेलिंग गलत नहीं है, DIS होते हैं। अच्छा, आई एम आल्सो गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम आल्सो गुड इन कम्युनिकेशन। आपके सेंटेंस का भी मिस्टेक है बेटा, इंग्लिश सही करनी पड़ेगी आपकी। टीम वर्क एंड हैंडलिंग स्ट्रेस इन द क्रिटिकल कंडीशन, आई एम मीटिंग। हाँ, अब देखें, ये आपने अपने लिखे हैं क्वालिटीज, ये क्वालिटीज होती हैं अट्रैक्टिव। समझ आ रही है बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बोलने के तरीके। 3 पॉइंट से बोलने के। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपने कोई चीज बोलनी है तो आपने बीच में 1 या 2 सेकंड्स के गैप लेके आना है। दूसरा पॉइंट कि आपकी पिच सेम होनी चाहिए, जो इतने शुरू से लेके एंड तक जितने जुमले आपने बोले हैं सबकी आवाज बिल्कुल सेम और यकसा रहे। कहीं से कोई आवाज ऊपर या कहीं आवाज नीचे नहीं आनी चाहिए। समझ आ रही है? उसके बाद जो है आपका थर्ड पॉइंट आपने जेब में रखना है कि जहां पर वो आपको पंच करे, यानी आपको बैकअप पे सवाल पूछे, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर जाना है और स्टॉप करके उसके क्वेश्चन को पूरा सुनना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन आधा सुनते हैं और जवाब देना शुरू होते हैं, ऐसा नहीं करना। जवाब सवाल पूरा सुनना है, पूरा सुनने के बाद आपने अपना जवाब देना, और कुछ के नहीं, जवाब वो देना जो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल कैसे? वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो आपने कहना सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। तो कहेंगे आपके बाबा ने तो किसी को वोट दिया होगा, तो आपने कहना मेरे इलाके में एक आजाद उम्मीदवार था, उसे वोट दिया था। समझ आ रही? इस तरह करके न्यूट्रल रहना है आपने। आपने जरा भी किसी वन साइड, किसी उलमा कराम, किसी मजहब की वन साइडेड चीज की तरफ आपने जाना नहीं है। समझ आ रही बेटा? ये चीज करनी है। अब बेटा कल फ्राइडे, कल तो नहीं, मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा। मंडे वाले दिन जो है ना, मैं मंडे वाले दिन जो है वो आपका इंट्रोडक्शन लूंगा। आपने इंट्रोडक्शन सुनाना है। अब आपका होमवर्क ये है कि इस इंट्रोडक्शन की घर में कम से कम 10 से 12 बारी प्रैक्टिस करें आप। फिर मंडे को मैं यही इंट्रोडक्शन आपने मुझे सुनाना है खूबसूरत अंदाज में, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एक और कॉल ले लेते हैं। सोचना फ्राइडे को कॉल नहीं, फ्राइडे के एक दिन मेरा स्कूल होना चाहिए ना, रोज ना कॉल लेता ना है ना? तो बुरी हालत होगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। असलम जी, आयशा बेटा बात आ रही है? ठीक ठाक बेटा। आयशा क्या पूछना बेटा? कैसे हैं सर आप? बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, आपने क्या पूछना बेटा? जी जी सर, मैंने एएफएनएस के बारे में पूछा था कि सर पहला जो स्टेप है वो मैं क्या लूँ? ये फ्रेंच का टेस्ट कब है आपका बेटा? ये फ्रेंच का टेस्ट कब है बेटा आपका? बेटा एएफएनएस के टेस्ट कब है आपका बेटा आयशा बेटा? सर बेटा आपकी आवाज नहीं सही आ रही। टेस्ट कब है आपका बेटा? बेटा जी अब आ रही है बेटा। अपनी थोड़ी जगह चेंज करना है, बस थोड़ी सी जगह चेंज करें। अब बेहतर होगी, फैन की तरफ चले जाएं आप। अब अब बहुत बेहतर होगी। जी जी, बहुत बेस्ट होगी बेटा। पूछें बेटा। सर सर मेरा नेक्स्ट ईयर मैंने कहा मैंने करना है, तो आपसे पूछा था। नेक्स्ट ईयर करना है? अभी 1 साल रहता है, तो 1 साल जाया करना है क्या? जी सर। नहीं सर। तो फिर क्या करना है 1 साल? सर कोई डिग्री में ले लूंगी। डिग्री अब अपने घर के पास अगर किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हो तो वहाँ भी मसला है आपका, क्योंकि आप एएफएस में चले गए तो फिर वो आपकी डिग्री जाया हो जाएगी। तो सर एएफएनएस में तो चली जाऊंगी ना? नहीं, एएफएस में अगर ना गए तो फिर सर अल्लाह ना करे। बेटा अल्लाह ना करे, लेकिन कभी भी कश्ती जला के नहीं चला करते। कश्ती जब जलाते हैं जब आपका बैकअप स्ट्रांग हो। जब बैकअप स्ट्रांग नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बंदा हमेशा कदम संभल संभल के लेके चलना चाहिए कि एक बारी बंदा डूबे ना, जरा तैर सके। आप सारा कुछ तबाह करना चाह रहे हैं एक ही बारी, यानी 1.5 साल तबाह करने के बाद आप कहेंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। नहीं सर नहीं, ऐसे तो इस सब मैं क्या करूं?
गुड़िया आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप एमडी कैट की तैयारी करें, आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें, बीडीएस के लिए अप्लाई करें, आप कोई और डिग्री की तब भी आप कोशिश जारी रखें कि आप अगर एमबीबीएस आपका हो जाता है, बीडीएस हो जाता है, तो घर के हालात बदल जाएंगे। अगर एफएस अब नहीं भी हो पाती तो समझ आ रही जी बेटा? सर। तो कोई एक सर कोई अगर ऑनलाइन डिग्री नहीं कर सकते? ऑनलाइन डिग्री मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, लेकिन वो आपसे अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, तो वहाँ घर के पास आप टीचिंग करना है, थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे, आप फिर पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है सर, ऐसे ही करते ऐसे हैं। करें, स्टडी स्टॉप ना करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी। देखते हैं जब हुआ गर्मी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।